हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर 10 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। मतलब कि सेकंड यूनिट जो है नेटवर्किंग वाली, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो है मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और आज का ये जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे नेटवर्क डिवाइसेस को। तो बात करते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं। तो देखिए, नेटवर्क में जो है डिफरेंट टाइप के डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो है, मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो आपके ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप की जो है डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मॉडेम है, हब है, स्विच है, रिपीटर है। मतलब कि ये सारी जो है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो इस तरीके से जो है हमें डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क में। तो यहाँ पे जो है इनको डिटेल में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडेम को। तो देखिए, मॉडेम क्या होता है। मॉडेम की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम जो है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपकी यूज होती है सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करता है ये, और डिजिटल सिग्नल्स को जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मतलब कि ये वाइस वर्सा वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, इस इमेज से समझने की कोशिश कीजिए। जो मॉडेम होता है वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। देखिए, हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या देगा, डिजिटल सिग्नल जो है वो आपको ट्रांसमिट करेगा। मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर तक जो है डेटा ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ से ये जो कंप्यूटर है क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल देगा। अब ये सिग्नल जो है मॉडेम के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो उसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पे बीच में कोई ना कोई मॉडेम हमारा यूज़ हो रहा होगा। तो मॉडेम क्या करेगा, सिग्नल को लेगा। अब इस सिग्नल को लेने के बाद में जो सिग्नल है आपका वो टेलीफोन लाइन के थ्रू जाएगा। मतलब कि टेलीफोन लाइन पे जब जाएगा ये, तो टेलीफोन लाइन में जो है वो आपके एनालॉग सिग्नल जो है ट्रैवल करते हैं। अब देखिए, डिजिटल सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो आपके एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। मतलब कि या तो इस तरीके से चलेंगे या फिर जो है वो आपके इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो हमारे इस तरीके से चलते हैं, मतलब कि इस तरीके से जो है हमारे चलते हैं। तो यहाँ पे जो टेलीफोन लाइन होगी उसमें एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। यहाँ पे जो है आपके एनालॉग सिग्नल में डेटा जाएगा। तो इस तरीके से अब जो है इस कंप्यूटर के पास जब डेटा पहुँचेगा तो डायरेक्टली ये जो है एनालॉग सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या होगा, इस एंड पे भी एक मॉडेम लगा हुआ होगा। वो क्या करेगा, इन सिग्नल्स को रिसीव करेगा। और ये यहाँ पे क्या करेगा, जो सिग्नल्स आए हैं आपके एनालॉग फॉर्म में, इनको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और इस तरीके से फिर इस वाले कंप्यूटर को असाइन कर देगा। तो इस कंप्यूटर को जो डेटा रिसीव होगा वो डिजिटल फॉर्म में ही होगा। इसी तरीके से मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर यहाँ से सेंड करेगा तो ये भी डिजिटल फॉर्म में करेगा, और फिर ये मॉडेम क्या करेगा, इसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और एनालॉग में कन्वर्ट करके जो है आगे के लिए फॉरवर्ड करेगा। फिर इस एंड पे जो है मॉडेम इसको रिसीव करेगा और ये क्या करेगा, फिर इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और इस कंप्यूटर को दे देगा। तो इस तरीके से मॉडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मॉडेम का वर्क क्या होता है। तो इसी पर्पस के लिए जो है मॉडेम को यूज किया जाता है नेटवर्क में। अब बात करते हैं ईथरनेट कार्ड की। तो देखिए, ईथरनेट कार्ड क्या है। ईथरनेट कार्ड को जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोला जाता है, जिसको कि शॉर्ट में कभी कभी एनआईसी कार्ड भी बोल दिया जाता है। तो ये कार्ड होता है जो कि आपका वायर्ड नेटवर्क को सेटअप करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को वायर की हेल्प से किसी नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना मस्ट है। और ये जो कार्ड है वो कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का जो कार्ड होता है वो आपके मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है। मतलब कि ये जो है एक तरीके का सर्किट बोर्ड होता है जो कि मदरबोर्ड में लगा हुआ आपके कंप्यूटर में होता है। चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, आपके कंप्यूटर में ये लगा हुआ होता है। अगर आप लोगों के घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा तो आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में जो लैन पोर्ट होती है, देखिए यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से देखिए लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में जो है आपको इस तरीके की लैन पोर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस लैन पोर्ट में जो है आप इंटरनेट की केबल लगाते हैं जिससे कि आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। और अगर हम बात करें डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में भी इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट दे रखी होती है जिसमें कि आप कुछ इस तरीके की केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारी लैन केबल होती है जिसको कि हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पोर्ट है यहाँ पे दी हुई, ये आपकी ईथरनेट कार्ड में ही होती है। इसी में लगा के हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को किसी वायर नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ईथरनेट कार्ड क्या होता है। अब देखिए, ईथरनेट कार्ड की थोड़ी सी और डिटेल अगर हम देखें तो ईथरनेट कार्ड जो होता है
वो क्या होता है, आपके जितने भी वर्क स्टेशन होते हैं नेटवर्क में उन सभी में अटैच्ड होता है, और जिनमें भी अटैच होता है उनको क्या मिलता है कि यूनिक नंबर मिलता है। मतलब कि जो कार्ड होता है इसको एक यूनिक नंबर मिलता है, और इस यूनिक नंबर से ही जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जो नोड होते हैं, वो आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसलिए जो एड्रेस होता है उसको यहाँ पे नोड एड्रेस भी बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो कार्ड को एड्रेस मिलता है इसको नोड एड्रेस भी बोला जाता है। इसके अलावा जो एनआईसी कार्ड की मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है वो इसको एक फिजिकल एड्रेस देती है। मतलब कि जितने भी एनआईसी कार्ड होते हैं या फिर आप कह सकते हैं इथरनेट कार्ड होते हैं, उनको एक एड्रेस दिया जाता है जिनको कि फिजिकल एड्रेस या फिर जो है मैक एड्रेस बोला जाता है। अब मैक की देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मतलब कि ये मैक एड्रेस की फुल फॉर्म हो गई। तो एक मैक एड्रेस दिया जाता है जो कि आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये आपका हेक्साडेसिमल डिजिट में होता है। तो जब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार्ड को तो उस पर एक नंबर डाल देती है इस तरीके का हेक्साडेसिमल नंबर, जो कि यूनिक होता है। कोई भी दो इथरनेट कार्ड के, मतलब जो भी दो एनआईसी कार्ड होंगे किसी भी कंप्यूटर के, उनके ये जो एड्रेस होंगे कभी भी मैच नहीं करेंगे, ये यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस दे दिया जाता है। तो इस एड्रेस की वजह से ही जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें ये लगा हुआ होता है वो नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। मतलब वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, उनके पास में एक अलग एड्रेस रहता है। इसके अलावा इस कार्ड को एक और एड्रेस असाइन किया जा सकता है जो कि आईपी एड्रेस होता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी जो हम फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्ड होता है एनआईसी कार्ड, इसको एक फिजिकल एड्रेस मिला हुआ होता है जो कि कंपनी बनाते टाइम इस पर डाल देती है, जो कि यूनिक होता है हर एक कंप्यूटर के लिए। मतलब जितने भी कार्ड होते हैं उन सबका यूनिक एड्रेस होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इथरनेट कार्ड क्या होता है और ये जो है किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अगली डिवाइस को जो कि हमारा RJ45 कनेक्टर। तो देखिए RJ45 कनेक्टर क्या होता है, ये जो है एक कनेक्टर होता है जहाँ पे कि RJ की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक। मतलब कि जो भी हमारा इथरनेट कार्ड होता है जहाँ पे जो इथरनेट पोर्ट दे रखी होती है उसी में कनेक्ट करने के लिए हम RJ45 कनेक्टर को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस कनेक्टर को ही हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। जो लैन पोर्ट होती है या फिर आप कह सकते हैं इथरनेट पोर्ट होती है लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, उसी में जो हम इसको लगाते हैं। मतलब कि लैन कनेक्टिविटी या फिर जो है अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए केबल की हेल्प से हम इस कनेक्टर का यूज़ करते हैं। देखिए अभी अभी जो है मैंने आपको दोनों पोर्ट दिखाई थी, मैं यहाँ पे फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लैपटॉप में हमारी इस तरीके से पोर्ट होती है और डेस्कटॉप में इस तरीके से पोर्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए जो केबल है इसमें देखिए कनेक्टर लगा हुआ है। तो इस कनेक्टर को ही बोलते हैं हम RJ45 कनेक्टर, क्योंकि इसी के हेल्प से हम केबल को कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इस कनेक्टर का जो है यही काम होता है कि इसकी हेल्प से जो है आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। जो केबल है उसको आप जो है आपकी लैन पोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्टर होता है इसमें जो है 8 पिन रहती हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है आपके 8 वायर के लिए जो है यहाँ पे पिन होती है। तो ये इस तरीके से आपका RJ45 कनेक्टर वर्क करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइस की जो कि हमारा रिपीटर। तो बात करते हैं रिपीटर क्या होता है। तो देखिए रिपीटर जो है वो एक एनालॉग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस तो है ही है, लेकिन ये एक एनालॉग डिवाइस है जो कि आपके सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज़ होती है। देखिए होता क्या है, जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी दो कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए आपका जो नेटवर्क है उसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज़ कि मान लीजिए एक कंप्यूटर आपका यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है, और एक कंप्यूटर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं बीच में। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं किसी तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे मीडियम है जिसके थ्रू जो है मैं यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो देखिए इस कंप्यूटर तक पहुँच जाएंगे आराम से, फिर इस कंप्यूटर तक पहुँच जाएंगे, इस कंप्यूटर तक पहुँचेंगे, लेकिन हो सकता है इस वाले कंप्यूटर तक सिग्नल पहुँचें तो यहाँ तक वीक हो जाए। ये सिग्नल हो सकता है केबल के थ्रू जा रहे हो या बिना केबल के भी जा रहे हो सकता है आपके एयर के थ्रू जा रहे हो, वायरलेसली जा रहे हो। तो ये सिग्नल जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे वीक होते रहेंगे। अब जब वीक होंगे सिग्नल तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होगी वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पहले वाले कंप्यूटर को तो सही स्पीड मिलेगी, इसको भी हो सकता है सही मिल जाए, लेकिन इस वाले कंप्यूटर के लिए कोई गारंटी नहीं है कि स्पीड यहाँ पे अच्छी आए। तो इसीलिए क्या करते हैं, जहाँ पे सिग्नल्स वीक हो रहे हैं और डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है वो कम हो रही है, तो बीच में क्या करते हैं हम रिपीटर को लगा देते हैं। और जैसे ही रिपीटर को लगाते हैं तो क्या करता है सिग्नल को फिर से बूस्ट कर देता है। मतलब सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको फिर बढ़ा देता है और डेटा ट्रांसफर स्पीड जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो यही काम होता है आपका रिपीटर का। इस रिपीटर का यूज जो है आप वायरलेस नेटवर्क के लिए भी कर सकते हैं और वायर्ड नेटवर्क के लिए भी कर सकते हैं। मतलब केबल्स में भी आप रिपीटर लगा सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या फिर जो है आप वाईफाई नेटवर्क में भी रिपीटर लगा सकते हैं सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। तो सिंपली ये क्या करता है सिग्नल्स को रीजनरेट करता है जिससे कि जो स्ट्रेंथ होती है सिग्नल्स की वो बनी रहे।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा रिपीटर का काम क्या होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस की। तो देखिए अगली डिवाइस है हमारी हब। अब हब की बात करते हैं कि हब क्या होता है। तो देखिए हब को जो है कई बार ईथरनेट हब भी बोला जाता है, और ये जो डिवाइस है मतलब कि जो हब है इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में। मतलब कि वायर की हेल्प से अगर आपको नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उस केस में हमें जो है हब की रिक्वायरमेंट होती है। अब हब में होता क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट होती हैं, मतलब कि बहुत सारी पोर्ट दे रखी होती हैं इस तरीके से यहाँ पे। तो इन पोर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक कंप्यूटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से मान लीजिए एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया केबल की हेल्प से। तो इस तरीके से अलग अलग केबल्स को जो है मैं कनेक्शन बना सकता हूँ, यहाँ पे जो है कनेक्ट कर सकता हूँ सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में। मैं यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट करूंगा उन सबका जो है कम्युनिकेशन बन जाएगा आपस में, मतलब वो जो है एक नेटवर्क में ज्वाइन हो जाएंगे इस हब की वजह से। तो हब में क्या होती है, सिंपली पोर्ट्स दे रखी होती हैं, और यहाँ पे जो पोर्ट्स में होती है हम केबल लगा देते हैं, जो हमने अभी देखा था RJ45 कनेक्टर, मतलब वही हम यहाँ पे केबल लगा देंगे। और केबल लगाने से क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो सारे कंप्यूटर क्या होंगे, एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हब का एक डिसएडवांटेज है, कह सकते हैं कि लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि हब में जो भी आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी पोर्ट है, मान लीजिए यहाँ पे जो हब दे रखा है इसमें 10 पोर्ट है, सपोज कि 10 पोर्ट दे रखेंगे, तो 10 पोर्ट का मतलब है कि 10 कंप्यूटर्स को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 10 कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन लिमिटेशन ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक पोर्ट पर, मान लीजिए मैं डेटा जो है वो सिर्फ इस वाले कंप्यूटर के लिए भेज रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ एक कंप्यूटर कनेक्टेड है और यहाँ पे एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पे जितनी भी पोर्ट दे रखी है इन सब पे कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो सपोज कि इस वाले कंप्यूटर के लिए डेटा भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी पोर्ट होंगी वो डेटा जो है सभी पोर्ट पे जाएगा, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उन सब पे चला जाएगा सेम टाइम में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा होता है वो सभी के पास पहुंच जाता है और कॉलिजन का जो है यहाँ पे चांस रहता है। तो ये जो है यहाँ पे कह सकते हैं डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि डेटा जो है कौन सी वाली पोर्ट पे जाना है, सभी के लिए यहाँ पे डेटा पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने मॉडेम लगा रखा है और मॉडेम की केबल अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एक पोर्ट में, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर अगर इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब सभी पोर्ट पे जो है इंटरनेट कनेक्शन पहुंच जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले कंप्यूटर को इंटरनेट मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी के पास में जो है यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस पहुंच जाएगा। तो मेनली हब का यूज जो है वो इंटरनेट को शेयर करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि सिंपली आपने एक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक पोर्ट में लगा दिया और बाकी जगह पे जितने भी कंप्यूटर आप कनेक्ट करो वो सभी जो है एक ही इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा हब काम करता है, सिंपली इसका काम जो है नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो आई होप आप लोगों को हब भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। तो नेक्स्ट डिवाइस हमारी स्विच। अब देखिए स्विच क्या होता है, स्विच भी जो है काफ़ी हद तक आपका हब की तरह ही होता है, मतलब कि इसमें भी जो है बहुत सारी पोर्ट दे रखी होती हैं इस तरीके से। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू हब, ये ज़्यादा स्मार्ट होता है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। अब परफॉर्मेंस कैसे बेटर होती है, देखिए एक तो यहाँ पे अगर हम बात करें एडवांटेज की ओवर हब, तो एक एडवांटेज तो ये हो गया कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मतलब कि ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क में विद द हेल्प ऑफ स्विच। लेकिन अगर जो हम हब की बात करें तो वहाँ पे आपके कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू हब, मतलब कि जो हब में स्पीड रहती है उससे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे मेंटेन होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक एडवांस टेक्निक यूज़ होती है, मतलब कि ये क्या करता है, एक एड्रेसिंग असाइन कर देता है हर पोर्ट को। तो जिस पोर्ट पे भी आप डेटा भेजना चाह रहे हैं उसी पोर्ट पे जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 पोर्ट का स्विच है, तो आपने जो 100 कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं, हर पोर्ट पे एक कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है। तो मान लीजिए आप जो इस वाली पोर्ट पे डेटा भेज रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्ट पे जाएगा, बाकी पोर्ट पे नहीं जाएगा। दूसरे जो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे यहाँ पे पोर्ट में, उनको पता भी नहीं चलेगा कि डेटा जो है वो किसके लिए गया है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेड पोर्ट जिसके लिए भेजना चाहते हैं उसी पे जाएगा, अदर पे नहीं जाएगा। तो ये जो है स्विच का एडवांटेज है, मतलब इसीलिए जो है आपका ये स्विच जो होता है वो एज कम्पेयर टू हब ज़्यादा एडवांस होता है, नंबर ऑफ पोर्ट भी ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा एडवांसली वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्विच का काम क्या होता है। तो स्विच को भी जो हम लैन नेटवर्क में यूज़ करते हैं और हब को भी जो हम लैन नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, दोनों को ही हम जो है छोटे एरिया के नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि लैन नेटवर्क में भी किया जा सकता है और मैन नेटवर्क में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो हब होता है उसका मेनली यूज़ आपका लैन में होता है और स्विच का जो यूज़ है वो लैन और मैन दोनों में ही किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को स्विच का यूज़ समझ में आ गया होगा कि स्विच क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। तो नेक्स्ट डिवाइस है राउटर। इसको जो है रूटर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो राउटर बोलिए रूटर बोलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि रूटर क्या होता है। देखिए
अगर राउटर की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। मतलब कि दो डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपको कनेक्ट करना है तो उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा राउटर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट नेटवर्क से मतलब क्या है, तो डिफरेंट नेटवर्क का मतलब है जैसे कि लैन नेटवर्क है और वैन नेटवर्क है। तो लैन को अगर वैन से कनेक्ट करना है तो उस केस में आपको राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क जो होंगे अगर उनको आपस में कनेक्ट करना है तो हमें जो है राउटर की रिक्वायरमेंट होती है। लैन को अगर हमें वैन से करना हो, लैन को अगर मैन से करना हो तो उस केस में हमें राउटर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो हमारा स्विच और हब से ज़्यादा एडवांस होता है, मतलब कि कंपेयर टू हब एंड स्विच ये ज़्यादा एडवांस होता है। इसके पास में जो है राउटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये एनालाइज कर लेता है कि डेटा जो है वो किस तरीके से नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा, किस तरीके से उसके पैकेट बनेंगे और किस तरीके से जो आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा। मतलब कि जहाँ से भेजा जा रहा है और जिसके लिए भेजा रहा है वो किस तरीके से जाएगा, ये इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेता है। तो ये ज़्यादा एडवांस होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क, लैन और वैन, दो अलग अलग नेटवर्क हो गए। तो दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यूज राउटर का यूज करेंगे। दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर होगी। जैसे कि नॉर्मली हम लोगों को घर पे जो है राउटर लगा होता है। अगर आप लोगों को घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा तो आप लोगों को पता होगा राउटर आपके घर पे लगा हुआ होगा। तो राउटर क्या करता है भाई, देखिए जो आपका लैन नेटवर्क है, मतलब घर का जो नेटवर्क है, घर में देखिए जो कंप्यूटर्स कनेक्ट करे होंगे, लैपटॉप कनेक्ट कर रखा होगा आपने, मोबाइल कनेक्ट कर रखा होगा, तो एक जो है लोकल एरिया नेटवर्क आपका फॉर्म हो रहा है। तो उस लोकल एरिया नेटवर्क को किससे कनेक्ट करता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि इंटरनेट से आपको कनेक्ट करता है। तो इसीलिए इसका यूज बीच में किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं यहाँ पे अब अगली नेटवर्किंग डिवाइस की। तो देखिए नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है ब्रिज। तो बात कर लेते हैं ब्रिज क्या होता है। तो देखिए ब्रिज की अगर हम बात करें तो ब्रिज भी एक तरीके का राउटर ही आपका होता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक एड ऑन फंक्शनैलिटी होती है फिल्टरिंग की। मतलब जो है ये कंटेंट को फिल्टर करता है। और फिल्टर किस तरीके से करता है, रीडिंग द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मतलब कि सोर्स और डेस्टिनेशन के जो है वो क्या करता है, ये एड्रेस को रीड करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ब्रिज होता है वो तो सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए जो राउटर था वो क्या कर रहा था, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा था। लेकिन अगर हम ब्रिज की बात करें तो ये जो है आपके दो सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब कि ऐसे नेटवर्क जो दोनों सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हो। यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों जो है सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हो। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, देखिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जो बताते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करने वाले नेटवर्क जो होंगे उनको कनेक्ट करने का काम किसका होता है, ब्रिज का। तो सिंपल सी बात हो गई कि जो ब्रिज है भाई वो सेम टाइप के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम करता है। और देखिए ब्रिज जो है वो प्रिवेंट करता है अननेसेसरी ट्रैफिक को। मतलब कि जो अननेसेसरी ट्रैफिक होगा उसको जो है ये रिड्यूस करता है, जिससे कि जो आपका कनेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग बने और जो नेटवर्क है उस पर लोड ना बने। अननेसेसरी ट्रैफिक को जो है वो ये हटा देता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ब्रिज क्या होता है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए देखिए ब्रिज की बात कर रहे हैं। ब्रिज देखिए आप लोगों को पता ही होगा ब्रिज क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे जो है मान लीजिए अभी एक रोड आ रही है। देखो भाई रोड आ रही है, यहाँ से मान लो कि हाईवे है ये, ठीक है। और यहाँ से हमारा हाईवे आ रहा है। अब मान लो बीच में जो है यहाँ पे रिवर है। ये रिवर जो है आपकी चल रही है। तो इसके ऊपर हमारा क्या होगा भाई, ब्रिज बना हुआ होगा। अब इस ब्रिज का काम क्या होगा, जो ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है ना, ये वाला ब्रिज, तो इसका काम क्या होगा, ये जो रोड है इधर से जो रोड आ रही है और इधर से जो रोड आ रही है, इन दोनों को जो है ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। मतलब कि सेम टाइप के ही रोड है। देखिए इधर से भी आपका क्या है, हाईवे है और इधर से भी हाईवे है। दोनों सेम टाइप की ही रोड है जिनको ये कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मान लो यहाँ से तो रेल ट्रैक हो और इधर से आपका नॉर्मल वाला रोड हो जो आपका हाईवे है वो। तो ऐसे दो रोड को तो ये ब्रिज कनेक्ट करेगा ही नहीं। अगर आपका इधर से रेल का है तो इधर से भी फिर रेल का ही ट्रैक होगा। मतलब कि सेम रोड को जो है वो आपस में कनेक्ट करेगा। तो सिमिलर टर्म है यहाँ पे कि भी सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो है किसका यूज करते हैं, ब्रिज का यूज किया जाता है। दो सेम नेटवर्क होने चाहिए, चाहे दोनों लैन हो, चाहे दोनों वैन हो, चाहे दोनों मैन हो, उनको कनेक्ट करने के लिए जो हम ब्रिज का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अगली नेटवर्किंग डिवाइस की। तो देखिए नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो हमारी है गेटवे। अब देखिए गेटवे क्या होता है इसको भी ध्यान से समझना। गेटवे भी देखिए एक तरीके का क्या है, एक पॉइंट है। पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एंटर होने का जो पॉइंट होगा उसी को हम बोलेंगे गेटवे। अब गेटवे के तौर पे जो है वो आपकी कोई भी डिवाइस हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए भाई एक नेटवर्क आपका ये है, मतलब कि एक पूरा नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क मान लीजिए ये पूरा ये है।
तो इन दोनों नेटवर्क में देखिए क्या हो रहा होगा, कनेक्शन हो रहा होगा, मतलब कि इन नेटवर्क को देखिए यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा होगा। अब जिस डिवाइस के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन हो रहा होगा, मतलब कि एक गेटवे डिवाइस यहाँ पे लगी होगी जिनके थ्रू क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कनेक्शन बन रहा होगा। तो जिस एंट्रेंस पॉइंट से ये जो नेटवर्क है यहाँ पे खत्म हो रहा है और दूसरा नेटवर्क आपका स्टार्ट हो रहा है, तो जो पॉइंट है जहाँ से ये कनेक्शन बन रहा है एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में, उस एंट्रेंस पॉइंट को ही हम बोलते हैं गेटवे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ भाई, दो स्टेट हैं। मान लीजिए भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मान लो कि यूपी है, ठीक है, और ये मान लीजिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली और यूपी में क्या है, एक बीच में अगर मैं यूपी से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो दिल्ली में जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई एक बॉर्डर पॉइंट होगा जहाँ पे कि यूपी एंड हो रहा होगा और दिल्ली स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये जो बॉर्डर लाइन है जहाँ से मैं एंड हो रहा हूँ, जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने यूपी को एंड किया और दिल्ली को स्टार्ट किया, इस पॉइंट को ही मैं क्या बोलूँगा, गेटवे। तो इसी तरीके से जो नेटवर्क होता है हमारा, कि एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में एंट्रेंस पॉइंट जो होगा, मतलब कि एक नेटवर्क में से हम गए और दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट हुए, तो जो एंट्रेंस पॉइंट होगा उसी को हम बोलेंगे गेटवे। अब यहाँ पे जो है गेटवे डिवाइस लगी रहती है जो इस काम को करती है, एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम करती है, मतलब कि एक एंट्रेंस का काम करती है, गेट का काम करती है, जिसमें होके आप पास होते हैं दूसरे नेटवर्क में, कि भाई इस नेटवर्क में से मैं निकला और दूसरे नेटवर्क में ज्वाइन कर गया। देखिए यहाँ पे इमेज से ज़्यादा क्लियर ना हो रहा हो तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी इमेज मैंने लगा दी है, इसको आप देख सकते हैं। भाई एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में जाने का जो एंट्रेंस पॉइंट है, इसी को हम गेटवे बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिवाइस लगी रहती है जो कि गेटवे का काम करती है। एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में जाने का जो पॉइंट है, एंट्रेंस पॉइंट, इसी को गेटवे बोला जाता है। तो इंटरनेट की अगर हम बात करें, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम एक्सेस करते हैं, तो उस केस में जो हमारा गेटवे होता है वो कौन होता है, वो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो गेटवे का काम करता है। क्योंकि देखिए हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो किसके पास में जाती है, भाई मैंने जो है अगर मान लो गूगल को ओपन करने की रिक्वेस्ट दी कि मैं यूट्यूब एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यूट्यूब को एक्सेस करने की जो रिक्वेस्ट जाएगी वो किसके पास में जाएगी, वो मेरी जाएगी ISP के पास में। ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, मतलब कोई सी भी कंपनी जो आपको जो है इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वो आपका ISP हो जाएगा, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। तो भाई हमारा वो क्या कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट को जो है दूसरे तक लेके जा रहा है, मतलब कि हमें कनेक्ट किससे कर रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क से। हम लोकल एरिया नेटवर्क में है लेकिन हमें कनेक्ट कर रहा है वाइड एरिया नेटवर्क में। तो वो एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, गेटवे हो गया। आई होप आप लोग को समझ में इतनी चीज आ गई होगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो हमने इस चैप्टर की जो नेटवर्किंग डिवाइस थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, मतलब जो भी हमारी मेन नेटवर्किंग डिवाइस थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजीज को, कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।